शुरू करने के लिए प्रतीक्षा न करें। मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये चौथा वीडियो लेकर के आया हूँ कि एग्ज़ाम में आप टॉप पर कैसे पहुँचें, अच्छे मार्क्स कैसे लाएं और एग्ज़ाम में सफल कैसे हों। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने लक्ष्य को अपने मन से कभी भी न निकालिए। कन्फ्यूशियस ने कहा था, बड़ी से बड़ी यात्रा भी पहले कदम से शुरू होती है। तो बच्चों, छत या चोटी पर पहुंचने के लिए नीचे से लेकर ऊपर तक एक एक सीढ़ी से होकर ही ऊपर जाना होगा। इसके लिए एक एक सीढ़ी का मजबूत होना जरूरी है। बीच की कोई भी सीढ़ी यदि कमजोर है तो चोटी पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह पढ़ाई में भी कदम दर कदम आगे बढ़ने और हर कदम को मजबूती से रखने की जरूरत है। अब पढ़ाई को गंभीरता से लें। सतही पढ़ाई से अस्थायी सफलता नहीं हासिल की जा सकती। यदि आप मन लगाकर नहीं पढ़ते हैं, गंभीरता से नहीं पढ़ते हैं, पूरा डीप स्टडी नहीं करते हैं, तो आपको बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। पहले अपनी नींव को मजबूत कीजिए, आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसके बाद उसके ऊपर एक एक करके ईंट मजबूती से रखते हुए अंततः मजबूत इमारत खड़ी कीजिए। कहने का मतलब है कि हर दिन जो आप स्टडी करते हैं बहुत अच्छी तरह से करें, टॉपिक को अच्छी तरह से समझें और अपने बेस को स्ट्रॉन्ग रखें। सफल विद्यार्थियों के लिए यह जरूरी है कि जो भी सफल हैं, जो भी टॉपर्स हैं, उनका इंटरव्यू पढ़ने की आदत डालिए, उनसे प्रेरणा ग्रहण कीजिए, उनकी बातें सुनिए। यदि कोई सफल व्यक्ति आपके आसपास हो तो उनसे मिलने की कोशिश कीजिए, उनसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि आप स्वयं पर विश्वास कीजिए और अपने लक्ष्य को अपने सामने रखकर उसी दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। जब आपके पास लक्ष्य होगा तो आप आसानी से उसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं। और जो आप कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसको बीच में छोड़ देने से आपकी पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। इसलिए छोटी छोटी मुश्किलों की परवाह किए बिना लगातार प्रयासरत रहिए। मुश्किलें तो जीवन का एक अंग है, आती रहेंगी और आपको उनसे ओवरकम करना भी सीखना होगा, उनसे बाहर निकलना भी सीखना होगा। मुसीबत के आगे अपना प्रयास को छोड़ मत दीजिएगा। एक सच्चा प्रेमी अपने प्रेम को पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता। जब युद्ध होता है तो एक सैनिक युद्ध को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता है। वह आखिरी दम तक युद्ध करता है और जीत हासिल करने में लगा रहता है। इसी तरह आपको भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी है और अंततः आपको सफल होना है। आपको भी अपने अंतिम लक्ष्य पर अपनी दृष्टि रखनी है और तब तक आगे बढ़ते रहना है जब तक वह लक्ष्य आपके कदमों में ना आ जाए। उसके लिए कुछ टिप्स है जो मैं आपके लिए लाया हूं। बुद्धिमत्ता और विचारशीलता। देखिए, कई शोध से पता चलता है कि औसत विद्यार्थी जो होते हैं वो दैनिक प्रश्नोत्तरी, जो डेली का क्वेश्चन आंसर होता है, वीकली क्वेश्चन आंसर है या फिर हाफ ईयरली क्वेश्चन आंसर, और एक जो लास्ट एग्जाम के समय का जो तैयारी होता है क्वेश्चन आंसर का, 4-4 घंटे पढ़ाई करते हैं। इस 4 घंटे की पढ़ाई का परिणाम अलग अलग विद्यार्थियों के मामले में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी का, जो सभी स्टूडेंट हैं, अलग अलग स्टूडेंट हैं और उनका आईक्यू भी अलग अलग है, उनका बौद्धिक स्तर अलग अलग है और रिसीविंग कैपेसिटी भी अलग अलग है।
उनका ग्रहण क्षमता जो है अलग अलग होती है। यानी कि परिणाम पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बात पर निर्भर करता है कि आपने जो पढ़ा है उसे कितनी अच्छी तरह से समझा है। कई स्टूडेंट को कहते हो मैंने सुना कि सर मैं 8 घंटा पढ़ता हूँ, 10 घंटा पढ़ता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आपने 1 घंटे में कितना पढ़ा है और जो पढ़ा है वो कितना आपको याद है, आपके दिमाग में कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये ज़्यादा मायने रखता है। अक्सर देखा जाता है कि रोज 4 घंटे पढ़ने वाले विद्यार्थी की तुलना में रोज 2 घंटे पढ़ने वाले विद्यार्थी का परिणाम कई बार परीक्षा में अच्छा परिणाम होता है। ये कैसे होता है? यानी घंटे से मतलब नहीं है, आप टॉपिक को अच्छी तरह से समझें और याद रखें। आपके दिमाग में वो चीज़ पूरी तरह से क्लियरिटी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, पूरी समझ होनी चाहिए, तो आप रिजल्ट अच्छा करेंगे। कई बार ऐसा देखने में आता है कि एक तेज बुद्धि वाले विद्यार्थी को जो सामग्री समझने के लिए एक बार ही पढ़ने की जरूरत होती, वही सामग्री एक मंद बुद्धि वाले विद्यार्थी को समझने में 5 से 6 बार पढ़ने की जरूरत हो सकती है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी कमजोरी और अपनी अपनी शक्ति होती है। कमजोरियों को दूर करने की जरूरत होती है। इसके लिए अभ्यास आवश्यक है, प्रैक्टिस आवश्यक है। और यू नो वेरी वेल, प्रैक्टिस मेक्स मैन द परफेक्ट। अभ्यास से पूर्णता आती है। इस तथ्य को सदैव मन में रखिए कि अभ्यास के आगे कुछ भी नहीं टिकता है। कबीर जी की ये बात आपको याद होगी, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। यानी कि आप यदि आप लगातार प्रैक्टिस करते जा रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप अपनी सफलता का परचम लहराएंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा करेंगे, एग्जाम में आप भी टॉप कर सकते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो था। मैं तो ये कहना चाहता हूं लास्ट में कि कोई भी व्यक्ति सदैव संयोग से बुद्धिमान नहीं रहा है, वह अभ्यास से बुद्धिमान बनता है। रेगुलर शिक्षा ग्रहण करता है, पढ़ी हुई चीज़ों को दोहराते रहता है, याद रखता है और ताउम्र जीवन भर उन चीज़ों को अपने मन में बनाए रखता है। बुद्धिमत्ता का मतलब ही है कि अपडेट रखना, अपने आप को अपडेट रखिए, नए नए चीज़ों को सीखते रहिए और अपने अंदर सीखने की लालसा को कभी खत्म मत होने दीजिए। विद्यार्थी का मतलब है जीवन भर पढ़ते रहना। तो जो सर्विसमैन हैं, जो गार्जियन हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप भी रोज कुछ नया सीखने की आदत डालिए। विद्यार्थियों से तो मैं बार बार कहूँगा कि हर पल कुछ नया सीखिए, क्योंकि नया सवेरा कुछ नया सीखने की प्रेरणा